वीवर्स, सेंटेंस की हमने बात की थी फर्स्ट लेक्चर में कि इसके दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट की बात हमने लेक्चर 2 में की थी, आज हमारा लेक्चर 3 है। तो लेक्चर 3 में हम बात करेंगे प्रेडिकेट। इनको हम प्रोनाउंस यूँ करेंगे प्रेडिकेट, नॉट प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के 3 पार्ट्स होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। हम वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट की मुख्तसर सी डेफिनेशन करते हैं। आगे चलकर हम फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इन चीज़ों को तफसील से आइंदा वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको बताता चलूँ, वर्ब एक्शन को कहते हैं। कोई भी एक्शन जो किया जाता है वो वर्ब कहलाता है। वर्ब एक्शन के अलावा हालत भी हो सकती है, लेकिन इस वक्त हम एक्शन की बात कर रहे हैं। वर्ब एक्शन। ऑब्जेक्ट समथिंग डन ऑन। ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिस पर कोई काम किया जाता है। एंड कॉम्प्लीमेंट, क्लैरिफाई द मीनिंग और कॉन्सेप्ट। तो कॉम्प्लीमेंट वो चीज़ होती है जुमले में जो पूरे जुमले के मायनों को वाज़े करती है या आपका कॉन्सेप्ट जो है मज़ीद क्लियर करती है, जो बात की जा रही है उसके बारे में। तो आइए व्यूअर्स डिस्कस करते हैं प्रेडिकेट। डेफिनेशन ऑफ प्रेडिकेट। हम प्रेडिकेट को कुछ यूँ डिफाइन कर सकते हैं। प्रेडिकेट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स दैट व्हाट द सब्जेक्ट इज़ एंड व्हाट द सब्जेक्ट डज। प्रेडिकेट जुमले का वो हिस्सा होता है जो कि आपको ये बताता है व्यूअर्स कि सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या करता है। तो हम एग्जाम्पल्स को देखते हुए इस चीज़ को क्लियर करते हैं। अच्छा, मैं आपको व्यूअर्स एक बात ये भी बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं कि प्रेडिकेट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तीनों चीज़ें उसमें मौजूद हो, बल्कि ये भी पॉसिबल है कि प्रेडिकेट सिर्फ एक वर्ब भी हो सकता है जुमले के अंदर। एक वर्ब को भी हम प्रेडिकेट काउंट कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट यानी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट भी एक प्रेडिकेट हो सकता है, उसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट तीनों चीज़ें हो सकती हैं जुमले के अंदर एज अ प्रेडिकेट। या वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट मौजूद होंगे, तो ये दोनों भी प्रेडिकेट हो सकते हैं जुमले के अंदर। तो आइए हम इस बात को मज़ीद एग्जाम्पल्स की मदद से क्लियर करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल व्यूअर्स, शी रीड्स। अगर हम इस जुमले में देखें, शी सब्जेक्ट एंड रीड्स एक वर्ब है जो कि क्या काम दे रहा है व्यूअर्स? प्रेडिकेट। रीड्स जस्ट ओनली वर्ब। इस जुमले में रीड्स वर्ब है और वही वर्ब एज अ प्रेडिकेट काम कर रहा है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। आई एम अ नर्स। आई सब्जेक्ट, एम अ नर्स प्रेडिकेट। तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दो चीजें आ गई एज अ प्रेडिकेट। थर्ड, ही इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। इस जुमले में ही सब्जेक्ट, इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड प्रेडिकेट। इस प्रेडिकेट में अगर हम मजीद देखें तो इज वर्ब, इज हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट, इन द ग्राउंड कॉम्प्लीमेंट। तो तीनों चीज़ें क्लियर हो रही हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। द लास्ट वन, दे स्टडी इन एन इंटरनेशनल university. They subject study in an international university predicate.
अगर हम इस प्रेडिकेट को देखें तो स्टडी वर्ब इन एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो जो हमने बात की थी कि सिर्फ वर्ब भी हो सकता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है और वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स की मदद से क्लियर कर दी हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा।